7वीं सदी सन 622 में नव स्थापित इस्लाम की आंधी ने अरब का उसके अतीत से संबंध बिल्कुल ही विच्छेद कर दिया। अतीत से जोड़ने वाली हर कड़ी तोड़ डाली गई। अपने नए धर्म के निर्माण के लिए पुराना ढांचा यानी हिंदू धर्म गिराना आवश्यक समझकर मोहम्मद साहब सन 570 से 632 ने अपने अनुयायियों को सभी प्रतीकों चिन्हों को मिटाने का आदेश दिया। फलस्वरूप सभी मूर्तियां तोड़ दी गई, धर्म ग्रंथ एवं पांडुलिपियां नष्ट कर दी गई, मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया, विश्वविद्यालय और पुस्तकालय जला डाले गए, सांस्कृतिक केंद्रों को लूटा गया, विद्वान जनों की निर्ममता पूर्वक हत्याएं कर दी गईं, अर्थात हर वह वस्तु जो अतीत से संबंध जोड़ती थी नष्ट कर दी गई। इतिहास से यह जानकारी मिलती है कि मुस्लिम आक्रांता पुस्तकालयों तथा ज्ञानवर्धक पुस्तकों से घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े पुस्तकालय जलाकर राख कर दिए, जिसमें अनेक विषयों की पुस्तकें संरक्षित थीं। उनका उद्देश्य था कि मोहम्मद ने सीधे अल्लाह से हासिल कर जो कुछ ज्ञान दिया उसके अलावा किसी ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुस्लिम आक्रांताओं ने उन विद्वानों को मार डाला जिनके पास ज्ञान का भंडार था और जो इस मुस्लिम अहंकार को स्वीकार करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। भारत अरब संबंध का इतिहास 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और सेल्यूसिड साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध थे। व्यापार सड़क और समुद्री दोनों मार्गों से होता था। सड़क मार्ग उत्तर में तक्षशिला से सेल्यूसिया, कपिसा, बैक्ट्रिया, हिकेटोमोपाइलस होकर जाता था, जो एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग था, जबकि दक्षिण से दूसरा सड़क मार्ग सिस्तान और कार्मेनिया होकर जाता था। सन 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब के जन्म के समय हर स्थान में एक उन्नत, समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण वैदिक संस्कृति थी। प्रत्येक घर में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं थीं। सार्वजनिक मंदिर पूजा पाठ के साथ साथ शिक्षा एवं संस्कृति के भी केंद्र थे। हरिहर क्षेत्र महात्म्य नामक ग्रंथ में अरब स्थान की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी व साहित्यिक क्रियाकलापों तथा अनेक उत्सवों और मेलों की कार्य मक्का के लिए कई वाक्य मिलते हैं। एकम पदम गया यान्तु मक्का यातु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्त्यै शुक्लस्य सन्निधौ, अर्थात भगवान विष्णु का एक पद चिन्ह गया में, दूसरा मक्का में तथा तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप स्थापित है। मक्का तीर्थ को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बसाया था। इन्हीं ब्रह्मा जी को मुसलमान, यहूदी और ईसाई अब्राहम या इब्राहिम कहते हैं। इस्लामी परंपरा में मक्का को अब्राहम ने बसाया था। मक्का शहर अति प्राचीन काल से ही विभिन्न व्यापारिक मार्गों के मध्य में अवस्थित होने के कारण वाणिज्यिक महत्व का रहा है। इस्लाम अथवा मोहम्मद साहब के प्रादुर्भाव से बहुत पहले से ही यह शहर हरियम सहित विभिन्न धर्म स्थलों का केंद्र रहा है। इस्लाम के आगमन के पहले का युग में यहाँ 360 वैदिक देवी देवताओं की पूजा होती थी। सन 622 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का में, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, उसमें इस्लाम की घोषणा की और तब से इस शहर ने इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से यह शहर इस्लाम का पवित्रतम शहर हो गया, जहां प्रतिवर्ष दुनिया के लगभग 10 लाख मुसलमान इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने में हज तीर्थ यात्रा करने पहुंचते हैं। हज तीर्थ यात्रा को इस्लाम के 5 स्तंभों ईमान, नमाज, रोजा, जक़ात एवं हज में से एक माना गया है। मक्का के केंद्र में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और हज यात्रा का केंद्र अल मस्जिद अल हरम स्थित है। इसे अल हरम मस्जिद, हरम अल शरीफ, मस्जिद अल शरीफ, मस्जिद ए हरम, प्रधान मस्जिद और सिर्फ हरम भी कहा जाता है। प्रख्यात इतिहास संशोधक पुरुषोत्तम नागेश ओक ने लिखा है कि अरबी शब्द हरम संस्कृत के हरियम शब्द का अपभ्रंश है, जो विष्णु मंदिर का घोतक है। काबा की यात्रा से पूर्व हज यात्री को अपना सिर और दाढ़ी मुड़वाने के लिए और एक विशिष्ट परिधान धारण करने के लिए कहा जाता है। ये बिना सिलाई किए हुए श्वेत वस्त्रों की 2 चादरें होती हैं। एक को कमर के चारों ओर लपेटना होता है और दूसरे को कंधे पर धारण करना होता है। ये दोनों कृत्य हिंदू देवालयों में मुंडन कराकर एवं बिना सिलाई के लिए श्वेत वस्त्र धारण कर प्रविष्ट होने की पुरातन वैदिक रीति के ही चिन्ह हैं। हज यात्री घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में काबा की 7 परिक्रमा करते हैं। इस प्रथा को तवाफ कहा जाता है। चूँकि मोहम्मद साहब प्रत्येक हिंदू रीति रिवाजों का विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को काबा की उल्टी परिक्रमा करने का आदेश दिया। दुनिया की अन्य किसी भी मस्जिद में परिक्रमा करने की प्रथा नहीं है।
मंदिरों में देव विग्रहों की परिक्रमा करना हिंदू पूजन पद्धति का अभिन्न अंग है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काबा एक इस्लाम के आगमन के पहले का शिव मंदिर है, जहां 7 परिक्रमाएं लगाने की हिंदू रीति का अभी भी पालन हो रहा है। इतना ही नहीं, इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि इस्लाम की यह उद्घोषणा कि वह मूर्ति पूजक नहीं है, सत्य नहीं है। इस घनाकार इमारत के 4 कोने कुतुबनुमा पर प्रधान 4 दिशा बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। काबा के चारों कोनों का भी इस्लामी नामकरण किया गया है। काबा के संबंध में एक प्रारंभिक इस्लामी मान्यता यह भी है कि काबा की दीवारों के भीतर खजाना पड़ा है, जिसकी रक्षा एक नाग करता है। यह भी मान्यता है कि काबा के हिंदू मूल की ओर इशारा करती है। भगवान शंकर से नागों का संबंध तो सुप्रसिद्ध है। शिव मंदिरों में प्रायः नाग देवता दिखाई देते हैं। स्पष्ट है कि काबा भी एक समय में शिव मंदिर रहा था, तभी वहाँ नागों का आना जाना लगा रहा है। इसके बाद मुसलमानों को अब और किस प्रमाण की आवश्यकता है? दोस्तों, हालांकि अब वर्तमान समय में दुबई में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन उससे पहले भी दुबई एक शिव मंदिर था। यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं इसको अभी ख़त्म कर रहा हूँ। आप अपने विचार ज़रूर बताएं।